इमेजिन करो, दुनिया में पहली बार एक सिटी पे एटॉमिक बम गिरता है। पल भर में लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन एक आदमी उस एटॉमिक बम के ब्लास्ट से बच जाता है और तीसरे दिन वो एक दूसरे शहर में होता है जहाँ पे दूसरा एटॉमिक बम गिरने वाला था उस टाइम पे। एंड बम गिरता है एंड वो बच भी जाता है। ये कोई मूवी की सीन नहीं है, ये एक हिस्ट्री है जो कि अनवेबल ट्रूथ है। एंड सभी को नमस्ते, मेरा नाम है सचिन नागर और आप सब मुझे बिट्टू टॉक्स के नाम से जानते हैं। एंड आज हम जानेंगे तुसामा यामागुची की स्टोरी, एक ऐसा इंसान जिसने मौत को 2 बार मात दी। ये बात है हिरोशिमा की। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी अमेरिका और जापान के बीच में एंड वो टाइम उस वॉर का खत्म होने का टाइम था। तुसामा यामागुची एक इंजीनियर था एंड वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए हिरोशिमा गया हुआ था। 6 अगस्त 1945 के दिन 8:15 पे वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था एंड तभी उन्होंने एक आसमान में एयरक्राफ्ट देखा एंड उसी के कुछ टाइम बाद एंड इतनी तेजी से उसकी आंखों में रोशनी पड़ती है जैसे कि सूरज फट गया हो, इतनी तेज चमक होती है उस टाइम पे। एंड उसी के कुछ टाइम बाद होता है एक एक्सप्लोजन जो कि एटॉमिक बम का था और शॉकवेव ने उन्हें कुछ टाइम के लिए हवा में उछाल दिया एंड टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच गया था उस टाइम पे। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, लोगों की परछाइयां तक दीवारों पे छप गई थी, इतनी तेज रोशनी थी। एंड तुसामा का फेस और हाथ जल चुके थे, उनके कानों के पर्दे फट चुके थे, बट वो अभी भी अलाइव थे। एंड अगले ही दिन वो अपने घर के लिए निकलता है जख्मी हालत में और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी था उस टाइम पे। उन्होंने हिरोशिमा से ट्रेन पकड़ी, हर तरफ जले हुए घर थे, हर तरफ तबाही थी और हजारों लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, लेकिन किसी तरह तुसामू अपने घर नागासाकी पहुंच चुका था। एंड फैमिली ने जब उन्हें देखा तो फैमिली वाले हैरान हो गए कि ये आदमी अभी तक जिंदा है। एंड कुछ टाइम बाद तुसामू ने हिरोशिमा की हॉरर स्टोरी सुनानी स्टार्ट करी कि एक बम पूरा शहर कैसे खत्म कर सकता है, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हुआ। कौन सोच सकता है कि एक बम पूरे शहर को खत्म कर सकता है। एंड अब टाइम हो चुका था दूसरे बम गिरने का। 9 अगस्त 1945 तुसामू अपने बॉस को हिरोशिमा के बम के इंसिडेंट के बारे में बता रहा था एंड बॉस ने कहा कि इतना पावरफुल बम हो ही नहीं सकता। एंड जब भी एक वही फ्लैश वापस से गिरती है, फिर से एक ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन होता है। अमेरिका ने दूसरा बम गिरा दिया था नागासाकी के ऊपर। हिस्ट्री वापस से रिपीट हो चुकी थी, वही सेम ब्लास्ट, वही कोलैप हो चुका था वापस बिल्डिंग में, बट तुसामा फिर से बच चुका था, बिल्डिंग ने उसे बचा लिया। तुसामू फिर से इंजर्ड हुआ लेकिन वो फिर भी जिंदा बच गया। तुसामू को हम सबसे दुनिया का सबसे लकी इंसान बोल सकते हैं या सबसे अनलकी मैन बोल सकते हैं कि वो इतने सब में अकेला जिंदा बचा। एंड सब खत्म होने के बाद भी कुछ टाइम बाद वॉर खत्म हो गई, लेकिन तुसामू की स्ट्रगलिंग लाइफ खत्म नहीं हुई। उनको न्यूक्लियर के रेडिएशन के कारण काफ़ी टाइम तक हेल्थ प्रॉब्लम रही, उनके बाल वगैरह सब झड़ चुके थे उसकी वजह से। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट करा एंड कुछ टाइम बाद उन्होंने न्यूक्लियर के खिलाफ आवाज़ उठानी भी स्टार्ट करी। तुसामू का मैसेज सिंपल था, वो चाहते थे कि वो लोग वापस वो दर्द महसूस ना करें जो कि तुसामू ने किया था वर्ल्ड वॉर के दौरान। 2009 में जापान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उन दोनों एटॉमिक बम के सर्वाइवल के रिकॉग्नाइज किए एंड 2010 में 93 की एज में उनकी डेथ हो गई। सोचो गाइस, एक आदमी 2 एटॉमिक बम सर्व और फिर भी जिंदा। एंड ये एक सर्वाइवल की कहानी नहीं, ये उसकी एक पूरी की पूरी कहानी थी लाइफ की। ये होप और करेज की कहानी है गाइस। एंड गाइस याद रखो, कुछ कहानियां नहीं होती हैं, वो उनकी पूरी जीवन गाथा होती हैं। गाइस दिस इज बिट्टू टॉक्स सचिन नागर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ और आप सबके लिए हर कुछ दिनों बाद मैं एक बड़ी वीडियो अपलोड करता हूँ और जब तक के लिए आप शॉर्ट जरूर देखा करो। जब तक के लिए बाय गाइस।